हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और आज हमारा ये नया जो है सेशन है, इसमें मैं आपको लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे के एमसीक्यू कराऊंगा वन लाइनर की फॉर्म में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और ये सीरीज़ हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। और इसके वीडियो के लास्ट में मैं कुछ जो अभी हाल फिलहाल में ही जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ अगर खोज हुई हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है ज़्यादा, जिन्होंने अपना थ्योरी सेक्शन एक तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो वो हैं दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने 1921 के आसपास इसकी खोज की थी। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान का मोंट मोंगरी ज़िला है, वहाँ पर स्थित है और रावी नदी के तट पर स्थित है। ये शहर बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है ये। और इसी कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो कांस्य युग की मानी जाती है। यहाँ पर कांसा चलता था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वो व्यापार था। देखिए, ये लोग व्यापार भी करते थे और थोड़ा बहुत कृषि का भी काम करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो था इनका जो है व्यापार होता था। और इनका व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी होता था। और यहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह थे वो लोथल, रंगपुर वगैरह थे। अब सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। बाकी आप सोना, चांदी और कांसा, इनका सबका ज्ञान था इनको। सिंधु सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो देखिए, पूर्वी जो है वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी जो है सूत कांगेडर एक जगह है बलूचिस्तान में है। उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर में है और दैमाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में बटा हुआ था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो था वो 4 वर्गों में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में हुई। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार है, जो कि आपके हड़प्पा स्थल से मिली है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जूते खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो काली बंगा से मिलता है। और यहाँ से आपको कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा भी यहाँ से मिला है। और आपके बेलनाकार मोहरे और मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है, यानी ईंटें वगैरह मिली हैं यहाँ पर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। इसको हम कह सकते हैं कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है स्थान को इसको। और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसकी जो खोज हुई है वो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की है। और ये जो है वो सिंध नदी जो सिंध प्रांत है उसका लरकाना ज़िला वहाँ पर स्थित है और अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है। अब लोथल क्या है? तो लोथल एक बंदरगाह है जो कि सिंधु सभ्यता का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदरगाह माना जाता है। तो ये वहाँ पर है। इसकी खोज जो करी है वो SR राव ने 1955 में की है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी, जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले का है, वहाँ पर है। वहाँ पर है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, यानी समाज क्या था? तो उचित समतावादी समाज था उनका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये एक परिवार में रहते थे और मातृ देवी की पूजा करते थे, जिससे ही पता लगता है कि समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था। और वस्त्र वगैरह भी उन पे भी अपना अच्छा ध्यान देते थे, शॉपिंग वगैरह पे भी। तो वहाँ से ये जो है आभूषण वगैरह करते थे, पहनते थे मतलब। अब सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, यानी साइज़ कैसा फैला पड़ा है? तो त्रिभुजाकार आकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है, ये हमने आपको ऊपर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो आइए डिस्कस करते हैं मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला है।
तो यहाँ से आपका मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, और कांसे की एक नाचने वाली स्त्री है उसकी भी मूर्ति मिली है, सीपी की बनी हुई पटरी मिली है, और गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, हाथी का जो कपाल है वो भी मिला है, और सूती कपड़े के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से एक मिट्टी का तराजू भी मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृत्यका टीला है। और क्या है, सिंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण हुआ है? यानी सबसे ज़्यादा पशु कौन सा मोहरों पर दिखाई देता है? तो बैल है। और मांदा एक स्थान है, मांदा किस नदी के किनारे था? तो मांदा जो है चेनाब नदी, जो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है वो आपके सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में जल निकासी का पता कहाँ से चलता है? तो एक धौलावीरा जगह है, वहाँ से इसका पता चलता है, और ये गुजरात जो राज्य है उसके कच्छ ज़िले में स्थित है। इसकी जो खोज की है वो जेपी जोशी ने की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ है? तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल लाल रंग का यूज़ हुआ है। अब कुओं के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता पाई गई है, वो सौराष्ट्र, यानी रंगपुर ऐसी जगह है जहाँ पर हड़प्पा जैसी ही सभ्यता पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी किसने इसको स्टार्ट किया था? तो सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और इस सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो वो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, कि समाज ही मात्र सत्तात्मक था इनका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं है? यानी सिंधु स्थल जो है वो कोट दीजी जो है वो इस पर नहीं है। ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसके खोजकर्ता वो जो है वो फजल अहमद खां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सभ्यता के नगरों में घरों की बनाने की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? तो ग्रिड पद्धति, यानी जो था ग्रिड पद्धति यूज़ करते थे। और चारों तरफ जैसे आज होते हैं, चौराहा होता है और नाली वगैरह जाती हैं, वो सब इसमें सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु का उल्लेख मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में नहीं हुआ है? तो वो शेर हैं। टेराकोटा जो होती हैं वो मिट्टी की बनी हुई जो कलाकृतियाँ उनमें हैं, तो उनमें शेर का नहीं हुआ है, आपको पता है बैल का हुआ है। किस स्थान से युगल समाधियाँ मिली हैं? वो जगह लोथल है, यानी कि स्त्री और पुरुष की दोनों की समाधियाँ एक ही जगह मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? जो चांदी, सोना, टिन वगैरह का ही आयात करते थे, और यहाँ से चीज़ें जाती भी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है? तो अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता का जो सिंधु मिले हैं स्थल, वो मुंडीगाक और सूरतोगोई मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो पुजारी की जो मूर्ति मिली है वो हड़प्पा सभ्यता में मिली है, हड़प्पा स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट है उस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता दिखाया गया है? तो उसके निशान जो मिले हैं वो चंदू हड़ों से मिले हैं। और चंदू हड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता या उत्खननकर्ता जो हैं वो अर्नेस्ट मैके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से पंचतंत्र की कहानी के सदस्य एक चित्रांकन मिलता है? यानी कि पंचतंत्र की कहानी है, उसमें जो है एक कहानी को पूरा दिखाया गया चित्र के माध्यम से, तो वो लोथल से मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थल किस प्रांत में प्राप्त हुए हैं? तो वो गुजरात प्रांत में मिले हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि अभी तक जो है 2500 से ज़्यादा स्थल खोदे जा चुके हैं भारत देश में, इसमें कि ज़्यादातर जो हैं हमारे भारत में है और कुछ जो हैं पाकिस्तान के अंदर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थल किस प्रांत में प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात में हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदहोड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो JH मैके ने दिया था। अब वैदिक संस्कृति का समय काल माना जाता है तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। यानी वेदों की रचना कह सकते हैं, वेद जो ज़्यादा आए यूज़ में वो यही काल है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल, उसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास रहा है उत्तर वैदिक काल का। इस काल के अंदर जो है आप देखेंगे कि
इसमें जो है आपका इसके जो स्रोत हैं वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से पता चलता है। और ये भी माना जाता है कि लोहे का जो यूज़ स्टार्ट हुआ है वो इसी काल से स्टार्ट हुआ है, उत्तर वैदिक काल से। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो लर्न कर लें। और इसका ये उत्तर वैदिक काल का जो मेन जो कह सकते हैं सिटी रही है वो मध्य प्रदेश रही है, जिसका जो प्रसार था वो सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब क्षेत्रों तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है कुलीन या उच्च कुल के लोग। नेक्स्ट है कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का नहीं था, बाकी इनको सब चीज़ों का ज्ञान था। तरबूज, खरबूज और नींबू, केला, फलों से भी ये लोग जानते थे। तो ये सारे फल, और इसमें आपका गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि का ये लोग खेती किया करते थे। और सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है, बस इनको तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? मीन्स ऐसे जो अध्यापक थे जो कि वेद के विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी भी थे वो, तो उनको श्रमण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो वैदिक गणित अगर आपको सीखना है तो शुल्ब सूत्र जो है वो है इसका ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? यानी कि आप ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि सही से क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो वेद आए, फिर उनके ब्राह्मण आए, फिर आरण्य आए और फिर उपनिषद आए, और उपनिषद संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है? यानी 3 वेद मिलकर वेद त्रयी कहे जाते हैं। तो पहला यज्ञवेद, यजुर्वेद और सामवेद, अर्थवेद इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञवैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो उनका जो था पशुपालन था। यज्ञवैदिक काल के लोगों का पशुपालन था और सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञवेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? यानी संपत्ति के रूप में मनी जो था वो क्या थी उनकी? तो वो गोधन थी, यानी गो था। तो गाय वगैरह को ले जाना या दान में देना, या उसी की जो है कह सकते हैं आप खरीदारी वगैरह करना, वही जो है उनमें मेन संपत्ति रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंडल में शूद्रों का प्रथम बार उल्लेख मिलता है? तो यज्ञवेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? तो प्रकृति की उपासना वो करते थे वैदिक धर्म के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देवता को पुरंदर कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया। पुरंदर का मतलब है किले को जीतने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? तो ज्यामिति पर आधारित पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो ये पश्चिमी भारत में बसे थे शायद, और ये जो आए थे वो एशिया माइनर से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं? जैमिनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक जो हैं वो बादनारायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है या किस नदी पर ये लड़ाई हुई थी? तो परुष्ण नदी, जिसको आज रावी नदी कहते हैं। इसके अंदर जो भरत वंश के राजा सुदास थे और तथा 10 जनों, यानी कि जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्यों के बीच ये युद्ध हुआ था, और इसके अंत में राजा जो सुदास थे वो जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा का उदय माना जाता है? यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो स्टार्ट हुआ कह सकते हैं आजकल, अनटचबिलिटी, वो कहाँ हुई सबसे पहले? तो धर्मशास्त्र के काल को, यानी जब से धर्मशास्त्र आए, जब से अछूत की अवधारणा का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्व है? यानी कि ये जो बोगाजकोई का महत्व, ये एक शिलालेख है, ये इसका महत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ से 4 देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, 4 देवताओं के उल्लेख मिले हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? तो गौतम ऋषि द्वारा किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में सोने के आभूषणों को क्या कहा जाता? तो निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपालक कौन थे? तो वो पतंजलि थे। और उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो ये दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वो सरस्वती नदी है, और इसके अंदर गंगा का जो है उल्लेख यज्ञवेद में एक ही बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यात्म को, ज्ञान को जानने के लिए नचिकेता और यम
का संवाद किस उपनिषद में है? तो कंठोपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो कुंभा या कुंभा जो है वो अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह धातु का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो अंतरंजी खेड़ा स्थान से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन की आरंभिक विचारधारा कहाँ से ली गई है? तो सांख्य से ली गई है और सांख्य के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कपिल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो ये यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो सभा एक मंत्री परिषद थी। तो वैदिक युग में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थीं। सभा में श्रेष्ठ लोगों का प्रभुत्व होता था और जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो इसमें गणतंत्र चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो वो थी लोहारगिरी, क्योंकि जो लोहा था ही नहीं तो लोहारगिरी कहाँ से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो वो एशिया माइनर से आए थे, यानी मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो उसको विदत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलोम विवाह क्या था? तो अनुलोम विवाह में क्या होता था कि उच्च वर्ण के पुरुष का जो विवाह था वो निम्न वर्ण की नारी से हो जाता था, और अगर प्रतिलोम विवाह पूछ लिया जाए तो इसका अपोजिट हो जाता था। तो मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के जो विवाह यानी कि मैरिज बताई गई हैं, जिसमें जो 4 हैं वो ठीक हैं, एक तरह से प्रशंसनीय हैं, और जो 4 हैं वो निंदनीय माने जाते हैं। और सबसे जो अच्छा माना जाता विवाह तो वो है ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में यव किसको कहा जाता था? तो जौ। तो जौ की फसल को यव कहा जाता था। ऐसी एक ब्रही शब्द यूज हुआ है, उसका अर्थ था चावल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व जो एक कह सकते हैं हमारा वेद भी है, तो उसका अर्थ है पवित्र जादू। तो जादू टोना उसी अथर्ववेद से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को दी गई है आदि काव्य की संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वो कुल थी या परिवार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें नारी को सुरा और पासा के समान पुरुष की जो है तीसरी बुराई में गिना गया है? तो वो मैत्रायणी जो संहिता है उसमें कहा गया है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च माना गया है? तो वो इंद्र को माना गया है। और वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, तो उसमें जो सर्वोच्च देवता थे वो प्रजापति हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। गर्भाधान है पहला, फिर पुंसवन है, फिर सीमांतोनयन है, फिर जात कर्म है, फिर नामाकरण है, फिर निष्क्रमण है, फिर अन्नप्राशन है, फिर चूड़ाकर्म है, कण्वो वेद विद्यारंभ है, फिर उपनयन है, फिर वेदारंभ है, केशांत है, फिर समावर्तन है, फिर विवाह है, और 16वां अंत्योष्टि है। नेक्स्ट है 3 ऋण कौन कौन से हैं? तो देव ऋण है, पितृ ऋण है, और ऋषि ऋण है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसके अंदर मातृ ऋण शामिल नहीं है। ये आयुर्वेदिक काल में मिले मृद्रभाण संस्कृति है। तो जो काल में जो मृद्रभाण संस्कृति है वो गैरुवर्णी है, और उत्तर वैदिक काल में जो मृद्रभाण मिले हैं वो चित्रधूसर हैं, धूसर सॉरी। 90 क्वेश्चन है मनुस्मृति संबंधित है। तो मनुस्मृति जो ग्रंथ है वो किस पर है? तो ये समाज व्यवस्था के बारे में बताता है, तो ये भी चर्चा में रहता है ग्रंथ हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो सदानीरा गंडक को कहा जाता था। तो नदियों के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन क्या थे और आज क्या हैं। तो जैसे कि एक परुष नदी है उसका नाम रावी है, तो इसी तरह से आप सारी नदियों के नाम याद कर लें। जैसे सिंधु नदी को इंडस कहा जाता था, और शतुद्री को सतलज, अस्कनी को चिनाब, बिपाशा को व्यास, और सदानीरा आपकी गंडक है, और आपका एक नदी है आपकी विस्तृता, इसको झेलम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक आर्य जो लोग यानी वैदिक आर्यों से पहले लोग प्रकृति पूजा और यज्ञ वगैरह किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल या समुद्र का देवता किसको कहा जाता है? तो वरुण को कहा जाता है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही कब्र से 3 कंकाल कहाँ मिले हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 कंकाल एक जगह पर मिले हैं दमदमा स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बुर्ज होम नाम स्थान पर मिला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लर्न करने के पर्पज़ से, एग्ज़ाम पर्पज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है इंसान का, यानी कि मानव के उत्पत्ति यहाँ पर इंडिया में कहाँ मिला है, तो नर्मदा नदी से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी का पूर्वी स्थल कहाँ है, तो ये आलमगीरपुर हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आइए देख लेते हैं वर्तमान में कुछ जो अभी खोजी हुई हैं वो भी अभी हाल फिलहाल चर्चा में है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं इनके। तो फैक्ट है चेन्नई है, अब जानते हैं तमिलनाडु कैपिटल है। तो चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है अतिरमपक्कम। तो यहाँ से जो है 7,200 पत्थर के जो औजार मिले हैं यहाँ से। अब फैक्ट ये है कि इनकी जो आयु गणना की जा रही है, यानी इनकी जो एक तरह एज बताई जा रही है, वो 3,85,000 से 1,72,000 के बीच बताई गई है। अब ये साइंटिस्ट जो हैं इस बात को लेकर काफ़ी आश्चर्य में हैं और हो सकता है कि हिस्ट्री को दोबारा रिपीट ठीक भी करना पड़ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि होमो सैपियंस का जो काल बताया जाता है, जितने भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हैं वो ये कहता है कि जो है 3 लाख साल पहले होमो सैपियंस मानव का उद्भव हुआ। लेकिन अब ये औजार मिले हैं, इनकी जो एज है वो 3,85,000 से भी पहले की है। तो ऐसा लग रहा है कि उससे भी पहले इंसान रहा होगा। तो ये भी अब साइंटिस्ट के लिए इतिहासकारों के सामने समस्या पैदा हो गई है कि आखिर जो है मानव जो है कब पैदा हुआ एक तरह से। और ये मध्य पुरापाषाण काल के युग की शुरू होने की पहले की मानी जा रही है, यानी जो पुरापाषाण काल था उससे भी पहले की डेट है ये। और कुछ समय पहले इज़राइल है, तो उसमें भी एक इंसान का जबड़ा मिला था, जिससे ये पता चलता है कि लगभग 1,80,000 साल पहले मानव ने अफ्रीका को छोड़ दिया था और दूसरे इलाकों में उस जगह उसने जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही हुई है और वहीं से ये सब जगह फैले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, बताइए आपको कैसा लगा। और ऐसे ही नेक्स्ट जो है सेशन आता रहेगा और आपके 100 और प्लस थोड़ा सा नया फैक्ट उसके अंदर मैं ऐड करता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।